बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कोरिलेशन। रिग्रेशन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस जो है मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे अब कोरिलेशन से रिलेटेड। कोरिलेशन क्या है? जिस तरह हमने रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था ना कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बिकॉज वी आर चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो कोरिलेशन में भी आपके पास क्या है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंपल कोरिलेशन, तो इसमें भी आपको टू वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हो। लेकिन कोरिलेशन में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह रिग्रेशन में हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, तो कोरिलेशन में हमारे पास होता है इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल। कि इंटरडिपेंडेंट जो है टू वेरिएबल्स, उसको हम क्या कहते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि हमारे पास कोरिलेशन क्या है, मेजर द डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। अब कोरिलेशन भी हमारे पास टू टाइप्स की आ जाती है, एक पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन होती है। ठीक है, पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। सेकेंड हमारे पास होती है नेगेटिव और इनडायरेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव और इनडायरेक्ट कोरिलेशन। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोरिलेशन क्या, समटाइम्स आपसे रियल लाइफ एग्जांपल पूछी जा सकती हैं कि कोरिलेशन, आपने कहा कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स है, फिर आपने कहा कि जो कोरिलेशन है इट्स आल्सो डिवाइडेड इन द टू टाइप्स, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? तो स्टूडेंट, पॉजिटिव कोरिलेशन और डायरेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव वो होता है कि अगर एक वेरिएबल, बिकॉज हमने कहा ना कि हमारे पास कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई जो है वो टू वेरिएबल्स है, इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो, इट्स मीन डायरेक्शन मस्ट बी सेम। हमारे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, फिर अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो सेकंड को भी डिक्रीज ही करना चाहिए। अब डायरेक्शन सेम है तो इट्स मीन इन विच वी हैव द पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, इट्स मीन क्या है कि डायरेक्शन नॉट बी सेम। हमारे पास क्या है, डायरेक्शन नॉट बी सेम। जब डायरेक्शन सेम नहीं होती तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह अगर एक डिक्रीज करे तो सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अगर मैं आपको इसी की एग्जांपल करवाऊं, देखिए पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन की एग्जांपल करवाऊं, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपकी जो लेंथ ऑफ आयरन बार है ना, आयरन बार जो हमने लिया, आयरन बार, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज होगी जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। इट्स मीन एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन पाई जाती है कि आयरन बार की जो लेंथ है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें कि हमारे पास जो गैस वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एज प्रेशर इंक्रीज। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन विच वी हैव द नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये डिफरेंस है कि कोरिलेशन क्या है, बेसिकली कोरिलेशन हमारे पास है कि इंडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, और कोरिलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन में और नेगेटिव कोरिलेशन में। पॉजिटिव कोरिलेशन हमारे पास क्या होती है कि अगर तो इनकी डायरेक्शन आपके दोनों वेरिएबल की सेम है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर एक डिक्रीज कर रहा है दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है, इट्स मीन सेम डायरेक्शन है, तो वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर डायरेक्शन ही सेम नहीं है कि एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन हमारे पास होगी। सेम ऐसे ही हमारे पास जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आयरन बार आप ले रहे हो, लेंथ और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, आयरन बार की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। और नेगेटिव कोरिलेशन, रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डिक्रीज होता जाएगा एज प्रेशर इंक्रीज, गैस प्रेशर इंक्रीज, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास कोरिलेशन था। और सम टाइम पूछा जाता है कि कोरिलेशन यूज क्यों होती है तो कोरिलेशन जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल्स है ना, उसको फाइंड करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोरिलेशन से रिलेटेड किसी तरह की भी कंफ्यूजन है
तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी पर्शियन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, उनके फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।